नमस्कार। थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। पीएम के बिहार दौरे से पहले वहां की पुलिस ने एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। यहां पर कोई दंगे ना हो, इससे पहले ही उन्होंने जो है पीएफआई के 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद कई बड़े खुलासे उन आतंकियों से करवाए गए और कई बड़े खुलासे हुए। इन आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद जो एटीएस की टीम थी, यहाँ की पुलिस थी, वो और भी ज्यादा सक्रिय हो गई, जिसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ छापेमारी की। हाल ही में पीर बहोर में एटीएस के 8 सदस्यों की टीम ने पीएफआई के कई ठिकानों पर जो है छापेमारी की, जहां पर हैरानी कर देने वाले सबूत मिले, हैरान कर देने वाले जो है तथ्य सामने निकल कर आए, जिसमें जो है गुजरात दंगों के सबूतों से छेड़छाड़ करने वाली तीस्ता शीतलवाड़, उसके पोस्टर बरामद हुए हैं। इसके बाद जो मामले को पाकिस्तान से भी जोड़ा जा रहा है, मामले की जांच की जा रही है, जिसमें तफ्तीश चल रही है कि कहीं इसका जो है संबंध पाकिस्तान से तो नहीं। इसके अलावा गजवाए हिंद के सक्रिय एक सदस्य को भी यहाँ से इस ठिकाने से पकड़ा गया है, जो कि गजवाए हिंद के लिए काम करता था, उसको गिरफ्तार किया गया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका जो आका है, जो मिशन 2047 का जो 47 है, जिसके तहत भारत को इस्लामिक देश बनाने की जो है कोशिश की जा रही है, इस्लामिक देश बनाने की प्लानिंग की जा रही है, इसका आका कौन है, इसका कर्ता धर्ता कौन है, इस पूरी स्ट्रेटेजी का जो मास्टरमाइंड है वो कौन है। तो भारत में एटीएस और एनआईए दोनों ही टीमें बहुत ही सक्रिय हो गई हैं, ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं, इन आतंकियों के मंसूबों को पहचानते हुए, सूंघते हुए आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा गजवाए हिंद के बारे में जो मैं कह रही थी कि गजवाए हिंद क्या है, गजवाए हिंद एक व्हाट्सएप ग्रुप है। यहाँ पर बहुत से ऐसे नापाक लोग इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को और भारत को नीचे गिराना चाहते हैं। उन लोगों के मंसूबे नापाक हैं, क्योंकि इस व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ हिंदुस्तान के ही लोग नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान, पश्चिम बंगाल और बाकी इस्लामिक देशों के भी लोग सदस्य बने हुए हैं। इसमें ऐसी बातें की जाती हैं, ऐसी जो भारत में स्ट्रेटजी बनाई जाती है भारत को नीचे गिराने के लिए, भारत में दंगे फैलाने के लिए, वो इसी व्हाट्सएप ग्रुप पे सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। इसमें ऐसी बातें की जाती है, नारे लगाए जाते हैं जिहाद के, सरतन से जुदा के, और बाकी जो गतिविधियां हैं, जो अनौपचारिक गतिविधियां हैं, आतंकी गतिविधियां हैं, उनकी बातचीत इसी व्हाट्सएप ग्रुप में की जाती है। अगर ये व्हाट्सएप ग्रुप हिंदुस्तान का ही है, तो इसमें पाकिस्तान और बाकी देशों के जो है समर्थक क्यों हैं, बाकी देशों के लोग क्यों जुड़े हुए हैं? ये इसीलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि यही वो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके जरिए ये लोग बाहर बातें किया करते हैं। इसके अलावा 1 महीने पहले ईडी ने जो छापेमारी की थी 33 पीएफआई के ठिकानों पर, ये ईडी उसी जगह पर छापेमारी करती है जहां से पैसा बाहर से आता होता है। एनजीओ के नाम पर, फंड के नाम पर पीएफआई को बाहर के देशों से इतनी बड़ी संख्या में फंड मिल रहा है, जिससे वो भारत में सक्रिय है। भारत में जगह जगह लोगों तक ये पैसा पहुंचाया जाता है और ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं जिससे भारत को नुकसान पहुंचाया जा सके। इसके अलावा इन लोगों ने यह फंड्स मंगाने का काम कैसे किया? जैसे कि कोरोना का महामारी में चीन से मास्क मंगवाए गए, जबकि भारत बाकी देशों को मास्क भेज रहा था, इसके बावजूद चीन से भारत में मास्क मंगवाए गए। और इसका पैसे का लेन देन कहां से किया गया? पैसे का लेन देन किया गया वेस्ट एशिया से, दुबई से, कराची से और आदि इस्लामिक देशों से। तो चीन इसी तरह जो है मंसूबों में साथ दे रहा है, क्योंकि चीन भी यही चाहता है कि भारत की भी अर्थव्यवस्था नीचे गिरे। तो इन मंसूबों को साथ लिए ये सारे देश एकजुट होकर भारत के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर एटीएस और एनआईए छापेमारी कर रही है पीएफआई पर फिर भी पीएफआई भारत में दिन पर दिन सक्रिय और भी ज्यादा होता जा रहा है। पीएफआई के लिए फंडिंग आनी रुक नहीं रही है और पीएफआई दंगे फैलाने और आतंक फैलाने का काम बखूबी कर रहा है। इसके बावजूद कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी पीएफआई पर बैन लगाना चाहते हैं, फिर भी पीएफआई इतनी बुरी तरह सक्रिय हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा हाथ है विदेशी लोगों का।
जो कि नहीं चाहते कि भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, भारत सफल बने। तो उनका जो सबसे बड़ा हाथ है वो यही है कि भारत में ही दंगे करवा दिए जाएं। भारत के मुसलमानों को भड़काने के अलावा उन्हें और कोई चारा नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो भारत पर उन्होंने अरब देशों ने आरोप लगाए, तब भी उनका पेट पालने के लिए भारत को ही उन्हें याद करना पड़ा, भारत को ही उन्होंने याद किया, क्योंकि भारत ही उनका पेट पाल रहा है। इसके अलावा और वो कुछ नहीं कर सकते बोलने के अलावा। इसके अलावा बहुत से ऐसे देश हैं जो भारत की तरक्की से जल रहे हैं, जो कि ये फंडिंग कर रहे हैं, भारत को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें एकमात्र चारा दिखाई दे रहा है कि मुस्लिमों को यहाँ पर भड़काया जाए और भारत में जिहाद कराई जाए, भारत में दंगे कराए जाए। इसके अलावा पीएफआई के जो संबंध है बहुत ही साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा गजवाए हिंद ही एक ऐसा इनका जरिया बचा है जिसके द्वारा ये बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा इनका एक मंसूबा है कि 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाना है। इस्लामिक देश बनते ही कयामत आएगी, तब तक कयामत नहीं आएगी। तो ये सारी चीजें ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के जहन में डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि भारत को ही इस बंटवारे के लिए, यहाँ पर जिहाद के लिए, इस्लामिक देश बनाने के लिए क्यों चुना गया है? क्योंकि यहाँ पर इनकी जो है जनसंख्या है वो बाकी देशों से ज्यादा है, इसलिए भारत को चुना गया है। भारत 100 साल पहले कितना क्षेत्रफल भारत का हुआ करता था? भारत में मिले हुए थे श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, बर्मा, म्यांमार, ये सभी भारत को संयुक्त राष्ट्र देश बनाते थे, एकजुट थे और सभी भारत में ही ये मिले हुए थे। पर आज बंटवारे होकर भारत का क्षेत्रफल कहाँ रह गया है? भारत से ये सारे देश अलग हो गए हैं। इसके अलावा इन्होंने, भारत देश आजाद हुआ था 1947 में, उसी के 100 साल बाद की ये स्ट्रेटेजी बनी हुई है कि 2047 में भारत को एक इस्लामिक देश बना देना है। इनकी इतनी खतरनाक ये प्लानिंग है जिससे भारत जल उठ सकता है। अब सरकार को इसको खत्म करना चाहिए, सरकार को इसको रोकने के लिए पीएफआई पर बैन लगा देना चाहिए। जो भी लोग इनका साथ दे रहे हैं, हमारे भारत के भी जो भी लोग विपक्षी है या जो भी है साथ दे रहे हैं, जो भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उन्हें भी जेल में डाल देना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्यवाही उनके खिलाफ होनी चाहिए। क्योंकि जो भारत के साथ गद्दारी करता है, जो देश के साथ गद्दारी करता है, यह सबसे बड़ा अपराध है। जो जिस थाली में जो खाते हैं उसी थाली में छेद करना एक सबसे बड़ा अपराध है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो नए विषय के साथ। देखते रहिए थिंक टैंक।